मधुबन नगर पंचायत के उम्मीदवार हैं संभावित, क्योंकि अगले 1 से 2 महीने में मधुबन नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है। उनको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ई वोटिंग में बहुत सारे लूप होल्स हैं और हम बिहार के लोग गिनी पिक हैं, या हम मधुबन के विधानसभा के पकड़ीदयाल के लोग ही गिनी पिक क्यों, एक्सपेरिमेंट हम ही पे क्यों हो रहा है। पे फोन पेटीएम यूज करते हैं ना, उसी तरह से इसका एप्लीकेशन काम करती है। तो हमने कहा कि हिस्ट्री दिखा दीजिए, जिस तरह फोन पे के काम करता है उसी तरह इसका भी हिस्ट्री दिखा दीजिए। 11 महीने पहले पकड़ीदयाल नगर पंचायत का चुनाव हुआ था। मैं अभी देख रहा हूं कि मधुबन भी नया नया नगर पंचायत हुआ है और कई उम्मीदवार वार्ड के लिए, अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए फेसबुक पे पोस्टर मैंने उनका देखा। तो एक चिंता जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे छोटे भाई इम्तियाज साहब बैठे हैं जो 11 महीने पहले चुनाव लड़े थे और मात्र 6 वोट से वार्ड नंबर 6 पकड़ीदयाल नगर पंचायत में हार गए थे। और इनके हारने का कारण बना जो पहली बार एक नया नियम, मुझे लगता है कि पूरे बिहार में पहली बार ई वोटिंग सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन से वोट डालने की सुविधा को बिहार सरकार ने लागू किया। SIR आज देश में क्या गुल खिला रहा है वो हमसे छिपा हुआ नहीं। तो नई नई तरकीबें लगातार निकल रही हैं। तो जो पकड़ीदयाल में हुआ हमारे इम्तियाज साहब के साथ, मात्र 6 वोट से इनको कैसे ई वोटिंग में बेईमानी करके हराया गया। तो मैं चाहता हूं कि मेरे भाई जो मधुबन नगर पंचायत के उम्मीदवार हैं संभावित, क्योंकि अगले 1 से 2 महीने में मधुबन नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, उनको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ई वोटिंग में बहुत सारे लूप होल्स हैं और हम बिहार के लोग गिनी पिक हैं, या हम मधुबन के विधानसभा के पकड़ीदयाल के लोग ही गिनी पिक क्यों, एक्सपेरिमेंट हम ही पे क्यों हो रहा है। तो होता यह है कि जो भी आपका भाई दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी बाहर रहता हो, वो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके ई वोटिंग का सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है। पहली बार हुआ है, उसमें कई सारी चीजें होती हैं। आप जैसे ही ऐप स्टोर में जाएंगे, आप जो है ई वोटिंग SEC बिहार आप सेलेक्ट करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, फेस रिकग्निशन करेगा, आपका इपिक नंबर जो आपके वोटर लिस्ट में होता है वो आपसे मांगेगा और उसके बाद आपका आंख वगैरह रेटिना स्कैन करेगा, फिर आपको उसका रजिस्ट्रेशन OTP लेकर के आपको कर देगा। एक ऐप से 2 लोगों की वोटिंग हो सकती है। तो उसके बाद वोटिंग के दिन वो ऐप खुलता है और आप उस पर अपने वोट को डाल सकते हैं, जो लोग बाहर में रहते हैं। तो सच्चाई ये है कि ये ई वोटिंग सिस्टम अभी उतना टेक्निकली करेक्ट नहीं है और बड़े पैमाने पे धांधली की शिकायत इसमें आती है। क्योंकि जब इम्तियाज साहब चुनाव 6 वोट से हारे, इन्होंने कंप्लेन किया, क्योंकि हम लोग हिम्मत हारने वाले लोग नहीं हैं, और कंप्लेन किया, इनको पटना बुलाया गया। चुनाव आयोग ने साबित करने की कोशिश की कि भाई आपका वोट कैसे हुआ, कितना वोट पड़ा। लगभग 206 वोट इनके वार्ड में ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन से गिरा। इनको लगभग 60 वोट आया, 78 वोट किसी और को गया। नियम था कि सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक मात्र ऐप खुलेगा, चालू रहेगा, लेकिन फिर से 3 बजे उसको खोला गया। क्यों खोला गया, किसके कहने पे खोला गया, और ये बात तो सारे कैंडिडेट्स को मालूम होनी चाहिए थी। अब ये कहते हैं, मैं नहीं जानता, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये कहते हैं कि जो लोग जीते वो कहते हैं कि भाई हमने लाखों रुपए खर्च किए, इसलिए हम लोगों ने उसका फायदा उठाया। क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद सच्चाई तो सामने आ ही जाता है। पिछले वर्ष 28 तारीख को वोटिंग हुआ था और 30 तारीख को काउंटिंग हुआ था। काउंटिंग लगभग 10 बजा दिया था रिजल्ट देने में। और इस एप्लीकेशन में EVM में हमें कोई संदेह नहीं है। एप्लीकेशन से मैंने निर्वाचन आयोग से अपॉइंटमेंट लिया 2 मरतबा। एक मरतबा डेट कैंसिल कर दिया, दोबारा मैंने अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट लेने से मेरा उद्देश्य यही था कि एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है। तो मोबाइल के तरह मैंने उससे पूछा, सवाल किया कि EVM को मैंने मोबाइल माना था, इसका कंट्रोल यूनिट किधर है। तो उसमें क्या अधिकारी बोलता है कि इसका कंट्रोल यूनिट हम लोग के पास नहीं है, जो एप्लीकेशन बनाया है उसी के पास है। तो हमने कहा कि वोट कैसे देख पाएंगे कि कौन किसको कितना मिला। तो एक अधिकारी बोलता है कि मोबाइल पे फोन पेटीएम यूज करते हैं ना, उसी तरह से इसका एप्लीकेशन काम करती है। तो हमने कहा कि हिस्ट्री दिखा दीजिए, जिस तरह फोन पे के काम करता है उसी तरह इसका भी हिस्ट्री दिखा दीजिए। तो आयोग का अधिकारी बोलता है कि हमारा क्षेत्र अधिकार में नहीं है, नहीं मिल सकता है। यहाँ सीधी सीधी बात है कि ये ऐप पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करने का तरीका है। जबकि जो ये एप्लीकेशन बनाया उस इंजीनियर से मैंने मिला और बात भी किया हैदराबाद जाके, उस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी ली। तो एप्लीकेशन इंजीनियर बोलता क्या है कि वो हमने निर्वाचन आयोग बिहार को सौंप दिया। अब उसके हाथ में है कि कैसे काम करा रहा है। जब आदमी बना सकता है, हर एक चीज का 2 पहलू होता है। आदमी बना सकता है तो उसमें छेड़छाड़ भी हो सकता है। खुलेआम बोला, चंद सिस्टम से काम करता है ये एप्लीकेशन।
तो हमको तो चैन सिस्टम समझ में नहीं आया, लेकिन पे फोन की बात किया तो मैंने पे फोन के बारे में कहा कि हिस्ट्री दीजिए, तो कोई अधिकारी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने उसी समय वहां पे कलम तोड़कर और जो लिखे कर दिया था सब फाड़ के फेंक दिए। बाद में फोन करके हमारे पास कॉल करता है कि आइए जो चीज आप मांग रहे हैं वो मिल जाएगा आपको, जबकि नहीं दिया, दोबारा भी नहीं दिया। लगभग मैंने 10 लेटर ऑलरेडी निर्वाचन आयोग को लिख चुका हूँ, सारा लेटर पेंडिंग बताता है अभी तक। कोई निर्वाचन आयोग पूरी तरह से करप्ट है। मैंने अधिकारी से सवाल किया, डीएम से भी सवाल किया, कोई भी अधिकारी, यहाँ के एसडीएम से भी सवाल किया, कोई जवाब नहीं देता है। कहता है सब कि मेरे क्षेत्र अधिकार में नहीं है। तो ये चुनाव कराया किसने? ये पूरी तरह से एप्लीकेशन फर्जी है। इसका डमी पब्लिकली किया जाए, पब्लिकली है नहीं। इसीलिए मैंने हाई कोर्ट तक अपील डायल कर दिया हूँ। यहाँ का जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो खुलेआम बोलता है कि मैं 25 लाख रुपया दिया हूँ तो जीता हूँ। इस पर भी निर्वाचन आयोग ध्यान दे और अधिकारी लोग इस पे थोड़ा बात को समझे हमारे, विशेष रूप से।